Now, let us start with sum number 15 from your textbook. With consideration of following trial balance and adjustments of Harsh and Yesha, prepare final accounts for the year ending on 31/3/2017 of their firm. Trial balance दिया हुआ है, capital and drawings. Obviously friends, we need to understand credit में जो balances दिए है वो capital होगा और debit वाले drawings होंगे. Goodwill, patent and trademark, receivable and payable ये क्या हो जाएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. अकाउंट्स ऑफ गुड्स फ्रेंड्स, अकाउंट्स ऑफ गुड्स का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स. उसके बाद दिया है उन्होंने मशीन, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, गुड्स रिटर्न अकाउंट्स. फ्रेंड्स रिमेंबर, डेबिट साइड पे जो होगा उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलेंगे और क्रेडिट साइड पे जो होगा उसको हम लोग परचेज रिटर्न बोलेंगे. सिंपल सी बात है फ्रेंड्स. सेल्स रिटर्न में गुड्स बिजनेस में वापस आता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड परचेज रिटर्न में गुड्स बाहर जाता है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट इज वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, स्ट्रेट अवे मैं उसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दूंगा. स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बिल्डिंग, लीगल चार्जेस, कैश बैलेंस, रेलवे फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्स. Obviously debit balance is bills receivable and credit is bills payable. Postage expense BD BDR दिया हुआ है. ओके, डिस्काउंट्स आर गिवन. डेबिट साइड वाला होगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा एंड क्रेडिट साइड वाला होगा वो हमारा इनकम यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. स्टैम्प्स ऑन हैंड, स्टैम्प का मतलब होता है फ्रेंड्स इट्स अ काइंड ऑफ असेट. स्टैम्प होता है ना वो रेवेन्यू स्टैम्प, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, वो 25 पैसा, 5 रुपीस, 10 रुपीस, 100 रुपीस, इसे कहते हैं स्टैम्प्स. ऑलराइट, स्टैम्प्स ऑन हैंड असेट है एंड बैड डेट रिकवर्ड इज अवर इनकम. फ्रेंड्स 12% एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली एक हिडन एडजस्टमेंट होने वाला है. अभी तक ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ एक ही हिडन एडजस्टमेंट मिला है, कर लेंगे हम लोग जब टाइम आएगा तब. Friends, please verify. Very easy. 5 adjustments are given. Closing stock is of rupees 10,000, out of which 50% has no market value. देख लेंगे. Legal charges included. Legal charges of building purchase rupees 4,000. Good adjustment. Provide 5% BDR. Friends, BDR के लिए क्या करेंगे? TAT forward करेंगे. Provide 10% depreciation on furniture and 5% on building. Friends, this is very interesting. Furniture is given over here and depre on furniture यहाँ पे भी दिया है, as well as 10% depreciation on furniture adjustment में भी दिया है. आपको याद है मैंने आपको प्रीवियस सम में क्या करवाया था? जब भी डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में भी हो और नीचे भी हो तो हमें ओरिजिनल यानी कि ट्रायल बैलेंस वाला डेप्री असेट में ऐड बैक कर देना है. क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लॉजिक बहुत क्लियर है कि आपको ट्रायल बैलेंस में डेप्री दिया था फिर भी एडजस्टमेंट में क्यों देना पड़ा, क्योंकि वो कुछ रिवाइज करना चाहते हैं. तो इट्स ओके, हम पुराना डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके उसका इफेक्ट नलीफाई कर देंगे एंड फिर हम लोग नया डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे. बताऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन में भी. 5% बिल्डिंग पे, 1/3 ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ. ऑलराइट फ्रेंड्स, 5 ही एडजस्टमेंट है. ऑलराइट, वन बाय वन शुरू करेंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूंगा आपको हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं. ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे पेज नंबर 1 पे, पी एंड एल अकाउंट पेज नंबर 2 पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन पेज नंबर 3 एंड बैलेंस शीट विल बी ऑन पेज नंबर 4. ऑलराइट, सबसे पहले एडजस्टमेंट से हम लोग यूजुअली शुरुआत करते हैं. चलो एक बार कैपिटल ड्राइंग्स के फिगर्स लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? कैपिटल 35,000, 15,000. कैन वी राइट डाउन ओवर हियर बाय ओपनिंग बैलेंस 35,000 and 15,000. एंड ड्राइंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5,000 और 2,500. टू ड्राइंग्स इट इज 5,000 and 2,500. टेल मी नेक्स्ट. एडजस्टमेंट से शुरुआत करनी है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ विच 50% हैज नो वैल्यू. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, वर्किंग नोट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, whichever is lower. लेट मी टेल यू, ये जो मेथड है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में. अगर याद नहीं है तो आराम से देखिए. टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 10,000 का, जिसमें से 50% यानी 5,000 की क्लोजिंग स्टॉक की नो मार्केट वैल्यू, मतलब कि उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है? 0 है. आपको पता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू whichever is lower. लोअर का मतलब ये
हो जाएगा। रिमेनिंग 5000 के स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर 5000, कुछ नहीं बोला है तो सेम मार्केट वैल्यू होगा, सेम मतलब समझते हो ना, 5000 के सामने 5000 का ही मार्केट वैल्यू होगा, विच एवर इज लोअर यानी 5000 फ्रेंड्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे। कंप्लीट फ्रेंड्स, सिंपल। चलिए, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4000 इज अ नाइस एडजस्टमेंट। पहली बार ऐसा कवरेज आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले बिल्डिंग एक बार लिख देते हैं 46000। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, बिल्डिंग इनर कॉलम में 46000। अब हुआ क्या है पता है, एडजस्टमेंट ये कहता है कि बिल्डिंग के जो लीगल चार्जेस 4000 रुपए के थे ना, वो लीगल चार्जेस में इंक्लूड हो गए। लीगल चार्जेस कहाँ पे, ये रहे 6500। लेट मी शो यू, ये जो लीगल चार्जेस है वो पी एंड एल में आएंगे, टू लीगल चार्जेस 6500। नाउ फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, ऐसा एक रूल सीखा था हमने बेसिक्स में कि असेट को पुट टू यूज करने तक जितना खर्चा होता है वो असेट में ऐड करना होता है। फिर से एक बार, असेट को पुट टू यूज करने तक जितना खर्चा होता है वो असेट में ऐड करना पड़ता है। अब ये जो 4000 रुपए के लीगल एक्सपेंसेस जो अपने बिल्डिंग के लिए खर्च किए हैं वो आइडियली बिल्डिंग में ऐड होने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उसको गलती से इसमें इंक्लूड किया है, तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा कि भाई ये बिल्डिंग के 4000 रुपए, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में हो जाएगा 2500, और बिल्डिंग में हम लोग लीगल चार्जेस ऐड कर देंगे 4000 रुपए, सो बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 50000। फ्रेंड्स इसको इसलिए इनर कॉलम में लिखा कि बिल्डिंग में फर्दर एडजस्टमेंट डेप्री का आने वाला है। हमने रीड किया था ना सम, तो उसके ऊपर से पता चला कि और एक एडजस्टमेंट आने वाला है, सो वी विल कीप इट एज इट इज। चलिए नेक्स्ट, 5% बीडीआर करना है। एक मिनट, बीडीआर के लिए मैं पहले यहाँ पे डेटर्स लिखूंगा, पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेना, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, टू बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट रिजर्व, एक लाइन लीव करके बैड डेट रिजर्व। बताइए मुझे, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। चलिए, अब डेटर सब चीजों की मैं वैल्यूज लेके आऊंगा। सबसे पहले रिसीवेबल्स यानी डेटर्स 31000, लेट मी राइट डाउन डेटर्स 31000। और अब क्या बोला है उन्होंने, 5% का कुछ बैड डेट रिजर्व रखना है। 31000 का 5% कम्स टू बीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट 1550। फ्रेंड्स और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ये हो गया 29450, और यहाँ पे बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट 1550। चलिए नेक्स्ट, 10% ऑन फर्नीचर। फ्रेंड्स फर्नीचर में क्या करेंगे, फर्नीचर है 3000 रुपीज का, आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू द बैलेंस शीट। असेट साइड पे फर्नीचर 3000 का, प्लस करेंगे ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो है 300 रुपीज का, टोटल हो गया 3300। अब नया डेप्रिसिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स बताइए एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट में 10% का डेप्री दिया हुआ है। चलिए 3300 का 10%, सो 3300 माइनस 330 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 2970। एंड फ्रेंड्स इसका दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इट इज 330। फ्रेंड्स और क्या बोला है, 5% बिल्डिंग पे। तो अब देखिए बिल्डिंग तो रेडी है, उसका 5% यानी 2500, सो इट इज 47500। एंड यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500। टेल मी नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ। चलिए बताइए मुझे, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700 है, पेटेंट ट्रेडमार्क 2700, उसमें से 1/3 राइट ऑफ करना है। 1/3 का मतलब कितना, 900 इज टू बी रिटन ऑफ, सो 1800। एंड 900 का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क राइट ऑफ करना है टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे पी एंड एल में, पेटेंट्स
and trademark रिटर्न ऑफ इट इज 900 रुपीज। फ्रेंड्स देख लीजिए सबके दो दो इफेक्ट खत्म हो गए, सारे एडजस्टमेंट ओवर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो अपना हिडन एडजस्टमेंट है 12% HDFC लोन 10,000 रुपीज, लेट मी राइट डाउन इनटू द लायबिलिटी साइड। 12% HDFC लोन 10,000 रुपीज। चलिए वर्किंग नोट करना है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन का। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डेट है 1/7/16। देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000 रुपए का लोन, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 9/12। फ्रेंड्स डेट चेक कीजिए, 1/7 से लेके 31 मार्च तक यानी 9 मंथ्स हो जाएंगे। चलिए 10,000 इंटू 12% एंड इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कितना होगा इंटरेस्ट, 900 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, यस इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे 900 रुपीज, एंड यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 900, सो आउटर कॉलम में 10,900। इट्स डन फ्रेंड्स। अब सारी चीजों की एक एक इफेक्ट देनी ये हो गया है। गुडविल 5,000, चलिए असेट में लिख देते हैं गुडविल 5,000। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट ट्रेडमार्क हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है 25,000, सो लेट मी राइट डाउन ओवर हियर क्रेडिटर्स 25,000। नेक्स्ट इज परचेज सेल बाकी है, चलो डेबिट में परचेज 40,000, सेल 89,250। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू परचेज 40,000 एंड यहाँ पे बाय सेल्स 89,250। उसके बाद मशीन 15,000, चलिए मशीन यानी वापस से असेट साइड पे इट इज 15,300। ओपनिंग स्टॉक 6,000, चलिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट लिखेंगे ट्रेडिंग में, इट इज 6,000। फर्नीचर हो गया, सेल्स रिटर्न 7,500 माइनस रिटर्न 7,500 एंड फ्रेंड्स परचेज रिटर्न इज 5,000। परचेज रिटर्न में परचेज में से हम लोग माइनस कर देंगे रिटर्न, सो ये हो गया 35,000 एंड इसमें 89,250 माइनस 7,500 81,750। चलिए नेक्स्ट, वेजेस 4,000, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा ये सब कुछ, वेजेस 4,000। नेक्स्ट इज डेप्रियन फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पी एंड एल में 1550 टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1550। नेक्स्ट इज कैश बैलेंस, फ्रेंड्स कैश बैलेंस 300, कैश यानी बैलेंस शीट में असेट साइड पे। नेक्स्ट रेलवे फ्रेट 600 ट्रेडिंग में जाएगा, आई होप यू रिमेंबर दैट, टू रेलवे फ्रेट 600। यस, इंश्योरेंस प्रीमियम 1150। नेक्स्ट इज बिल्स, बिल्स रिसीवेबल 4,000, पेएबल 2,500। डेबिट क्रेडिट पता चल रहा है ना, बिल्स रिसीवेबल इट इज 4,000 एंड बिल्स पेएबल क्रेडिट में होगा 2,500। पोस्टेज एक्सपेंस 2,000, so to postage expense it is 2,000। बेड डेट ट्रायल बैलेंस का 1,500 और बेड डेट रिजर्व 2,000। चलो यहाँ पे ध्यान, बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,500 एंड बेड डेट रिजर्व इज 2,000। ओके आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट डेबिट साइड पे 750 टू डिस्काउंट 750 एंड क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट दिया हुआ है, सो उसे बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट इज, आई एम सॉरी, इट्स 1500। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, स्टैम्प्स ऑन हैंड 150, स्टैम्प इज एन असेट and bad debt recovered is 1250, bad debt recovered is our income।
1250। ऑलराइट, HDFC का लोन हो गया फ्रेंड्स, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टोटल करेंगे। यहाँ पे ध्यान, 81750 plus 5000, that comes to 86750 and get the balancing figure। माइनस करेंगे 6000 माइनस 35000 माइनस 4000 माइनस 600, इट इज 41150 टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41150। चलिए ये कितना हो जाएगा 3050 एंड ये हो जाएगा 1050। आउटर कॉलम में सब कुछ रखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। चलिए 41150 plus 1500 plus 1250 comes to 43,900। let's get the balancing figure। minus 2500 minus 1050 minus 330 minus 2500 minus 900 minus 900 minus 1550 minus 1150 minus 2000 and minus 750 and that comes to 30270। ये हो गया नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट जाएगा पी एंड एल अप्रो में। देख लीजिए पी एंड एल अप्रो में और कोई एंट्री नहीं थी, सो यही जो नेट प्रॉफिट है 30270 का, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, सो डिविजिबल प्रॉफिट हर्ष एंड येशा में डिवाइड होगा, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली डिवाइड होगा, दैट इज 15135 15135। चलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिविजिबल प्रॉफिट 15135 15135। चलिए इसका भी टोटल कर देते हैं, 50135 30135। चलिए बी क्विक, 50135 बैलेंसिंग फिगर इज 45135, सही है ना, एंड 30135 माइनस 2500 यानी 27635 टू क्लोजिंग बैलेंस। चलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हर्ष एंड येशा का 45135 एंड 27365 27365, that comes to 72500। let's continue making the total of balance sheet। चलिए 10900 plus 25000 plus 2500, it's very simple। 110900 5047 500 29450 2970 plus 1800 5000 15000 300 4000 and 150 111170। ओके, देयर इज सम एरर ओवर हियर, कुछ लिखना हम लोग मुझे लग रहा है भूल गए हैं। वेट फॉर अ वाइल। अच्छा न्यू डेप्रिसिएशन यहाँ पे 330 था। ऑलराइट, यस देयर इज अ माइनर एरर फ्रेंड्स, 27365 लिख दिया है हमने यहाँ पे, इट इज 27635। अच्छा 45135 plus 27635, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। 72770 को यहाँ का टोटल होगा and accordingly our totals will improve। 10900 25,000 and 2500 111170। देखिए इसमें है ना, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली भी अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है, मैंने यही देखा कि यार इस साइड पे 70 आ रहा है, मतलब टोटल में राउंडिंग ऑफ में इस साइड पे क्यों नहीं आ रहा है, तो देखा तो थोड़ा आगे जाके देखा तो पता चला कि हमने जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाला था 27635, वो गलती से हम लोगों ने 27365 लिख दिया था। अ स्मॉल, वो बोलते हैं ना कैरेक्टर जंबल हो गया, सिर्फ एक नंबर जंबल हो गया। ऑलराइट, सो वी नीड टू बी केयरफुल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सी फ्रेंड्स कभी कभी ये इमीडिएटली मिल जाता है, कभी कभी इसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, वैसे सम सिंपल था, वैसे सम बिल्कुल ही सिंपल था।
ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर नहीं था, सारे पॉइंट्स पहले के ही रिपीट हो रहे थे। तो अब हमें स्पीड पे भी थोड़ा फोकस करना है, आंसर्स फटाफट मतलब विद इन 20 मिनट्स आ जाने चाहिए। एज आई रिक्वेस्टेड यू अर्लियर ऑल्सो, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप सॉल्व करने हैं। जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक इसमें कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है फ्रेंड्स। सो प्लीज डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।